इस मूवी का नाम बेबी सिटर है और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है 12 साल के कोल जॉनसन से, जो अपने नेबर जेरेमी से परेशान रहता है। जेरेमी हमेशा कोल को बुली करता है, लेकिन उसकी बेबी सिटर बी उसके लिए खड़ी होती है और जेरेमी को डरा के भगा देती है। अगले दिन कोल के पेरेंट्स बाहर घूमने जाते हैं रात एक होटल में स्पेंड करने के लिए। घर में वो अकेले हैं, इसलिए कोल और बी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। फाइनली कोल का बेड टाइम हो जाता है और वो सोने के लिए जाता है। तभी कोल को उसकी बेस्ट फ्रेंड और नेबर मेलेनी का मैसेज आता है, जो पढ़ के कोल डिसाइड करता है कि वो रात को जाग के देखेगा बी उसके सो जाने के बाद क्या करती है। रात को जाग के कोल देखता है कि बी ने अपने हाई स्कूल फ्रेंड्स मैक्स, जॉन, एलिसन, सोनिया और सैमुअल को इनवाइट किया है। बी अपने दोस्तों के साथ ट्रूथ और डेयर का गेम खेलना चालू करती है, जिसमें बॉटल को स्पिन किया जाएगा और रुकने के बाद बॉटल जिस पे पॉइंट करेगी उसे ट्रूथ या फिर डेयर में से चॉइस करना पड़ेगा। सबसे पहले बॉटल बी पर रुकती है, जिसको डेयर मिलता है सबको किस करने का। एक एक करके बी सबको किस करती है। लास्ट में सैमुअल की बारी आती है। बी जब सैमुअल को किस करती है तब वो अपने पीछे से 2 चाकू निकालती है और सीधा सैमुअल के सिर पर वार कर देती है। सर पे वार होने की वजह से सैमुअल के सिर में से जो खून निकल रहा है उसे बी के दोस्त कलेक्ट करना चालू करते हैं और रिवील करते हैं कि वो सब एक डिमोनिक कल का हिस्सा है। कोल ये सब देखकर अपने कमरे में भाग जाता है और पुलिस को कॉल कर देता है। कोल सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास एक पॉकेट नाइफ रखता है और सोने की एक्टिंग करता है। बी को अपने रिचुअल के लिए एक इनोसेंट के ब्लड की जरूरत होती है, जिसके लिए वो अपने दोस्तों के साथ कोल का ब्लड लेने उसके रूम में जाती है। कल्ट मेंबर्स फिर कोल के रूम में आते हैं और एक इंजेक्शन के जरिए कोल का ब्लड सैंपल ले लेते हैं। फिर कोल कल्ट मेंबर्स के जाने के बाद विंडो से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि बी उसके रूम में ही है, जो इंतजार कर रही है कोल के बेहोश होने का। कोल बेहोश होने के बाद कल्ट मेंबर्स उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं और उसे सवाल करना चालू करते हैं। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है। पुलिस घर पे आने के बाद मैक्स एक पुलिस वाले को मार देता है, लेकिन गलती से एलिसन के ब्रेस्ट पर एक गोली लग जाती है। कोल फिर मौका मिलते ही सीढ़ियों की तरफ भाग जाता है और जॉन जब उसका पीछा करता है तब रेलिंग की ओर धकेलने की वजह से वो सीढ़ियों से सीधा नीचे गिर जाता है, जिससे उसके गर्दन में एक ट्रॉफी जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कोल फिर अपने बेडरूम से बाहर भाग जाता है और घर के नीचे छुप जाता है, जहाँ पर सोनिया उसे ढूंढ लेती है। कोल फिर सोनिया को उसी जगह पर बंद कर देता है और फायरवर्क्स और बग स्प्रे का यूज करके वहां ब्लास्ट कर देता है, जिसके वजह से सोनिया की मौत हो जाती है। तभी मैक्स वहां आता है और कोल का पीछा करना चालू कर देता है। भागते भागते कोल को अपना नेबर जेरेमी दिखता है, जिसको वो घर में हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताता है, लेकिन जेरेमी को उस पे भरोसा नहीं होता। फिर जेरेमी कोल के सिर पर एक अंडा फोड़ देता है और मजाक मजाक में वहां से चला जाता है। जेरेमी के जाने के बाद मैक्स वहां आता है और कोल की सरलता के लिए अप्रिसिएशन दिखाने के बाद मैक्स को पुराने ट्री हाउस तक कोल का पीछा करता है। पीछा करते करते मैक्स ट्री हाउस पर चढ़ जाता है। ट्री हाउस पर चढ़ने के बाद मैक्स का पैर फिसलने की वजह से मैक्स की गर्दन रोप्स में फंसती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर कोल वहां से मेलेनी के घर पे भाग जाता है और उसके पीछे बी भी जाती है। बी से डर के कोल और मेलेनी एक कमरे में छिप जाते हैं। तब कोल उसे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो सब ठीक कर देगा। कोल फिर मेलेनी को किस करता है और उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है और वो वहां से चला जाता है। कोल अपने घर जाता है और एलिसन की बॉडी को देखकर उसे लगता है कि वो मर गई है, लेकिन वो जिंदा होती है। एलिसन उठने के बाद किचन का चाकू लेकर कोल को मारने जाती है, लेकिन जब वो उसे मारने जाती है तभी बी शॉटगन से एलिसन को उड़ा देती है और एलिसन की मौत हो जाती है। वहां पर कोल को रिचुअल वाली बुक मिलती है। बुक मिलने के बाद कोल बी को धमकी देता है कि वो बुक जला देगा। फिर बी कोल को अपने बचपन की कहानी बताती है और कहती है कि उसने डेविल के साथ डील की थी, जिसमें वो इनोसेंट लोगों को सैक्रिफाइस करके उनका ब्लड उस बुक पर गिराती है, जिससे वो डेविल से कुछ भी मांग सकती है। बी कोल को अपने कल्ट के साथ ज्वाइन होने के लिए कहती है, लेकिन कोल रिफ्यूज कर देता है और उस बुक को जला देता है। बुक को जलता हुआ देखकर बी बुक को ठीक करने की कोशिश करती है। तभी कोल वहां से भागकर सीधा मेलेनी के घर पे जाता है और मेलेनी की डैड की कार लेके सीधा अपने घर में क्रैश करता है, जिसमें बी उसके गाड़ी के नीचे आ जाती है। कोल जब बी को अपने गाड़ी से उड़ा देता है,
उसके बाद वो दोनों थोड़ी इमोशनल बातचीत करते हैं। फिर कोल बी को फाइनल गुड बाय कह के घर से बाहर आता है। फिर वहाँ पे पुलिस और फायर फाइटर्स आते हैं और कोल के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। तभी कोल अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसे अब बेबी सिटर की कोई जरूरत नहीं। कोल को लगता है कि उसने कार क्रैश में बी को मार दिया, लेकिन हम फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि एक फायर फाइटर कोल के घर में आता है। तभी बी उसके पीछे आकर उसको मार देती है और फिल्म यहाँ पे एंड होती है।